अगर आपने ये 3 गलतियां करी तो आपका उत्पादन आधा रहने वाला है। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, गेहूं की आखिरी सिंचाई में जाने अनजाने में किसान भाई 3 ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके चलते किसान भाई का आधा उत्पादन घट जाता है। किसान भाई, अगर आप भी आखिरी सिंचाई के टाइम पे ये गलतियां कर रहे हैं तो भाई साहब सावधान हो जाइए, आपका आधा उत्पादन घटने वाला है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में आप बोलोगे यार मेरी फसल तो बढ़िया थी, मेरा उत्पादन इतना कम क्यों निकला। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको बिल्कुल बारीकी से समझाने वाले हैं गेहूं की आखिरी सिंचाई का सही समय क्या होता है, कौन से समय पे आपको आखिरी पानी देना चाहिए जिससे कि आपको अच्छी पैदावार मिले और कोई भी नुकसान आपको ना उठाना पड़े। किसान भाइयों, 3 कॉमन गलतियां बताने वाले हैं, अगर आप ये गलतियां करोगे तो भाई साहब आपका उत्पादन आधा घटने वाला है। कौन कौन सी गलतियां हैं, कैसे आप ये गलतियां कर देते हैं, आप बिल्कुल बारीकी से समझाने वाले हैं और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है वो भी आज के वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, काफी शानदार जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज के वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से जो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल सर जी, आज के वीडियो में तो 3 कॉमन गलतियां जो अक्सर किसान भाई कर बैठते हैं वो तो बताएंगे, लेकिन किसान भाई को कंफ्यूजन भी यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा। ज्यादातर किसान भाई ये सोचते हैं यार मेरी फसल तो बढ़िया है, बालियां भी लंबी पूरी आई है, क्या अब मैं ये गलतियां करता हूँ तो क्या अब भी मेरा उत्पादन घट सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया और बहुत अच्छा सुझाव भी इनका कि वास्तव में किसान से गलतियां हो जाती है, उसको पता भी नहीं रहता है और अक्सर ये गलतियां हो जाती है। जो 3 गलतियां जो सर बता रहे हैं ना, वो अक्सर हो जाती है और वो जो 3 गलतियां हो गई उससे तो उत्पादन आधा रहने वाला आपका, ये 100% सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो आज इसी मकसद से हम ये वीडियो बनाने हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उनसे ये गलतियां हो ही ना, वो पहले ही सावधान हो जाएं और उनकी पैदावार बराबर बैठे, यानी पैदावार जो बैठेगी वो जबरदस्त बैठे उनकी। बिल्कुल सर जी, सबसे पहले तो किसान भाई जब आखिरी सिंचाई कर रहा हो अपने खेत में गेहूं की, पता कैसे लगाए यार गेहूं की आखिरी सिंचाई का समय सही आ गया, बाद में करूं पहले करूं, सही समय का अंदाजा कैसे लगाए वो समय बता दे सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, सर ने जो प्रश्न किया है वो समय का किया है कि किसान भाई कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं कि भाई मेरी लास्ट सिंचाई का समय आ गया है मेरे गेहूं की फसल में। तो किसान भाइयों, आप अंदर जाके अपनी बाली को खोल के देखें, उसको छील के देखें और छीलने के बाद में उसको दबा के देखें, उसमें थोड़ा दूध निकले और आटे की तरह वो बन जाए, आटे की तरह लुगदी बन जाए उसकी, उस गेहूं के दाने की, तो आप समझिए। दूसरी बात इसमें एक और है कि आप पेड़ को भी देखिए, दाना तो आप देखोगे ही, साथ में पेड़ को भी देखिए। यदि आपके नीचे के पत्ते और बीच के पत्ते भी थोड़े पीलेपन में आ गए तो समझ लीजिए आप कि आपकी फसल का लास्ट पानी का टाइम आ चुका है। सर जी, ये तो है सही टाइम की बात, लेकिन कोई किसान भाई मान लो वीडियो नहीं देखता है, पानी जल्दी लगा देता है या फिर पानी लेट लगाता है, क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखो किसान भाइयों, अपने को समय देखना पड़ेगा, समय देखना पड़ेगा कि बात चल रही है लास्ट पानी की, ये नहीं कि 2 पानी और लगा देंगे, बात चल रही है लास्ट पानी की। अब जो किसान भाई पहले अगेता पानी लगा देगा तो फिर लास्ट में पानी कमी हो जाएगी और लास्ट में पानी कमी होगी तो दाने आपके मजबूत बनेंगे नहीं, दाने बारीक बनेंगे, उसमें पानी की मांग हो जाएगी वापस दोबारा और उसके दाने बारीक रह जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि कोई किसान भाई यदि उस समय पे नहीं लगा के लास्ट में पानी लगाता है तो जब तक तो उसके दाने बन चुके होते हैं तो वो दाने बारीक रह जाएंगे आपके, और क्या है कि आपकी फसल कमज़ोर रह जाएगी, पूरी जो बाली है उसमें दाने भर ही नहीं पाएंगे आपके, क्योंकि पानी की शॉर्ट पहले हो चुकी होती है उसमें। तो किसान भाइयों, बिल्कुल आपको सटीक समय पे पानी लगाना है, बिल्कुल सोच समझ के सटीक समय पे ही लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ये तो बात हो गई सावधानी की। अब बात करने वाले हैं पहली गलती की। पहली गलती ये हो जाती है, किसान भाई सोचता है, पहले किसान भाई की थोड़ी फसल कमजोर लगती है, किसान सोचता है यार मैं लास्ट पानी में यूरिया डाल दूं और पानी चला दूं तो मेरी फसल अच्छी हो जाएगी, मेरा उत्पादन बढ़ जाएगा। क्या आखिरी सिंचाई के समय किसान भाई यूरिया डालता है तो उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया सर ने। कई किसान भाई क्या है, उनके दिमाग में यूरिया फिट रहता है, ये तो हमने देखा, उनके दिमाग में तो बस एक ही चीज है, वो नाइट्रोजन, उठा के लाके मार्केट से नाइट्रोजन दे देता है, वो यूरिया दे देता है। पर किसान भाइयों, यूरिया आपने स्टेम पे लगाया ना, जैसे कि लास्ट पानी में लगाया, तो किसान भाइयों आपको बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है लाभ की अपेक्षा। लाभ तो होने का चांस ही नहीं है, आप सोचो ना कि 1-2% भी लाभ हो जाए, सवाल ही नहीं है। यूरिया काम करना है गर्म, और उस टाइम पे क्या पौधे की जड़ें भी बहुत कम रह जाती है, जड़ें
उस टाइम पे पौधा छोड़ चुका होता है, जड़ें भी नहीं रहती है और पौधा पकने की स्थिति पे आ जाता है, तो वो यूरिया काम तो करता नहीं है पौधे में, तो न वो बढ़वार लाता है न कुछ नहीं करता। यूरिया काम है बढ़वार लाना, ग्रीनपन लाना, वो चीज़ तो उसकी खत्म हो चुकी होती है, क्यों? पीला पड़ चुका होता है पेड़, जो अपना गेहूं का पौधा है वो पीला पड़ चुका होता है। अब उस टाइम पर आप यूरिया लगाओगे तो वो क्या काम करेगा? खेत में बिल्कुल गर्माहट लाएगा, पूरे में गर्म हो जाएगी, पूरी ज़मीन आपकी गर्म हो जाएगी। गर्म होने से उसी वक्त आपके हार्वेस्टिंग पे आ जाएंगे, जैसे आपके दाने हैं वहीं से सूख जाएंगे वो। तो किसान भाइयों, आपको जो उत्पादन होता है ना, वो 50% से भी कम पे आ जाएगा। जो हम बता रहे हैं 3 गलतियां, उसमें एक गलती ये भी है। तो किसान भाइयों बिल्कुल सावधान हो जाइए, इसी मकसद से हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल सर जी, दूसरी गलती मैं मानता हूँ, कई किसान भाई की फसल अच्छी होती है, अच्छा न्यूट्रिएंट डालते हैं, समय पे पानी भी लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी गेहूं का दाना बारीक रह जाता है। आखिर किसान भाई से क्या गलती हो जाती है? देखो किसान भाइयों, जो सर ने प्रश्न किया कि दाना बारीक क्यों रह जाता है, इसका मेन कारण तो यह है कि किसान भाई क्या है कि जो फसल पानी लगाता है तो क्या वो उसको भय रहता है एक तरीके से कि मेरी फसल गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। गिरने के बाद में भी दाना पतला रहना है, ये तो स्वाभाविक है, आप भी जानते हो इस चीज़ को, तो सभी किसान भाई जानते हैं। मगर वो ही इस चक्कर में कि मेरी फसल गिर ना जाए तो वो पानी लगाता ही नहीं है, और पानी नहीं लगाने के कारण से बाली कम भी बढ़ती है और दाना बारीक रह जाता है, और वो हार्वेस्टिंग पे जल्दी आ जाता है। जब उसमें पानी कमी होगी तो जल्दी गेहूं की फसल हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर हाई रहता है। तो किसान भाइयों, तो आप 2 दिन भी यदि ऐसा काम कर दिए, लेट कर दिए, तो आप, क्योंकि उस टाइम पे पौधा जड़ें छोड़ चुका होता है, जड़ें नहीं रहती उसमें, काफ़ी डस्ट हो जाती है जड़ें, और कुछ जड़ें रहती है जिनके सारे वो टिका रहता है, और आप उसी में पानी नहीं लगाओगे और तो वो जो खनिज लवण है, पानी है, वो मात्रा ऊपर पहुंचेगी नहीं और दाना वहीं से परिपक्व हो जाएगा, जो बारीक का बारीक रह जाएगा। ये विशेष गलती किसान भाई कर जाते हैं कभी कभी। बिल्कुल सर जी, तीसरे नंबर वाली गलती की बात कर लेते हैं। कई किसान भाई अच्छी देखरेख करते हैं, फसल भी बढ़िया रहती है, लेकिन आखिर किसान भाई से क्या गलती होती है? लास्ट में जाके उनकी फसल गिर जाती है, और गिरने से किसान भाई का 50% उत्पादन घट जाता है। किसान भाई फसल को गिरने से कैसे बचाए, एक बार वो बता दें आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखो किसान भाइयों, लास्ट में यही गलतियां होती है। इन्हीं कारणों से क्या है, अपने को आधा से भी ज़्यादा घाटा हो जाता है, 50% से माइनस चले जाता है किसान भाई। और जो दाने की बात चल रही है अभी, ये इन्हीं से इंक्लूड पर्सन है। जो दाने की बात चल रही है, वो दाना भी बारीक रह जाता है, इसलिए उत्पादन भी कम हो जाता है। दूसरी बात, बालियाँ भी पूरी भर नहीं पाती है। ये 3-4 कारण हैं जिससे उसका उत्पादन आधा रह जाता है। बिल्कुल। तो अब बात चल रही है कि गिर क्यों जाती है फसल। देखो किसान भाइयों, यदि आप हवा चल रही है और हवा के वक्त आप पानी लगाओगे तो उस टाइम पे बालियों में वजन आ जाता है, पत्तों में वजन आ जाता है, और जड़ें रहती नहीं है, जड़ें छोड़ चुका होता है पौधा, तो वो गिर जाती है। और गिरने पे क्या है कि दाना बारीक पकता है, परिपक्व होता ही नहीं है दाना, उसी जगह वो गर्माहट हीट लेके, ज़मीन से हीट लेके वहीं दाना पक जाता है। अब क्या है कि पानी कैसे लगाना है, कई किसान भाइयों का मेरे को प्रश्न भी करे हैं वो कि साहब हमारे तो इससे में पानी आता है, 5 माह ये 5 दिन में एक बार नंबर आता है हमारा, तो हम तो उसी दिन लगाएंगे ना, वो नंबर भी छोड़ दिया तो हमारा तो फिर 5-7 दिन बाद में गया। तो ये बात भी है। तो जो किसान भाइयों की ऐसी समस्या है वो रात को लगाएं, रात को लगाएं भाई। दिन में हवा चल रही तो न लगाएं, तो वो रात को लगाएं, और दिन में हवा नहीं चल रही है तो वो दिन में भी लगा सकते हैं। कि उनको ये विचार उनके दिमाग में रहना चाहिए कि हमारी फसल खड़ी खड़ी रहे, खड़ी खड़ी पके। और ये क्या है कि जब, और पानी बहुत कम मात्रा में लगाएं, यानी जड़ तक नमी पहुंचे और पानी को बंद कर दो। ऐसा नहीं कि आप भर के लगा दो। अब भर के लगाने में क्या, जब तक वो पानी जमीन पिएगी, जब तक तो कभी न कभी हवा का एक झोंका आ ही जाता है, और हवा का झोंका आया, जमीन ज़्यादा भर के लगाने से क्या, नमी पड़ जाती है, नरम हो जाती है ज़मीन, और नम हो जाती है पूरी की पूरी। तो फिर वो क्या है कि वो फसल क्या टिक नहीं पाती, उनकी जड़ें उस टाइम पे जड़ें छोड़ चुकी होती है, जो गेहूं की फसल होती है, तो वो क्या गिर जाती है, जल्दी गिर जाती है। और गिरने के बाद में किसान भाइयों आप खुद जानते हो रिजल्ट, न तो उसमें तूड़ी अच्छी बैठती है, न अपना अनाज जो दाना है वो मोटा और चमकदार बैठता है। इसलिए हम ये कहते हैं, पहले हम कह रहे हैं किसान भाइयों, जो गलतियां हैं इनसे आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। बिल्कुल सर। तो सर जी, वीडियो के अंदर कोई विशेष चीज़ आप अपनी तरफ से किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखो किसान भाइयों, हम समय समय पे वीडियो बनाते रहते हैं और हमारे किसान भाइयों को आगाह करते रहते हैं, आपसे जुड़े रहते हैं कि हमारे किसान भाइयों से गलतियां न हो। अगर आपने ये 3 गलतियां करी तो आपका उत्पादन आधा रहने वाला है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं कि मेरे किसान भाइयों से ये गलतियां ना हो। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, इसी बात पे जय जवान जय किसान और राम राम भी
और राधे राधे भी। बिल्कुल सर। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।